कुछ को कुछ का नशा तो कुछ को कुछ का नशा तो कुछ को कुछ का नशा तो कुछ को गुलाबी गुलाबी 2000 नोट का नशा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों से यह आग्रह है कि इस खबर को जन सेवा में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे तो मैं भारतीय सभी नोटों और सिक्कों को पूजता एवं सम्मान करता हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन एक बात तो यह तय है कि जितने भी नोट या सिक्के भारतीय चलन में हैं, उन सब में प्यारा यह गुलाबी 2000 का नोट है। तभी तो यह जिसके पास जाता है वही इसे प्यार से रखना चाहता है। यह बात अलग है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्यार से रखना चाहें, लेकिन चाह कर भी रख नहीं पाए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास खर्च से बचा ही नहीं तो रखेंगे कहां से। जी हाँ, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस नोट को नहीं, इसके वैल्यू से प्यार करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास इस नोटों का बिछावन इत्यादि रहता है जो कि सर्वविदित है, क्योंकि उन लोगों के पास यह नोट खर्च ही नहीं होता। ये वैसे लोग हैं जिनके पास अगर यह गुलाबी 2000 का नोट घर में आ गया तो वह स्टॉक हो गया। उन गुलाबी नोटों को खर्च होना ही नहीं है, बदले में कहीं से फिर ऊपरी आय होगा तो पुनः गुलाबी नोट का स्टॉक बढ़ जाएगा। घटने का तो सवाल ही नहीं उठता। तभी तो स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस गुलाबी 2000 के नोटों को वापस करने की फैसला कर लिया है। आखिर कहां गए ये गुलाबी 2000 के नोट कि कहीं जल्दी दिखाई ही नहीं देते। मेरे समझ से ये नोट भ्रष्टाचारियों और कालाबाजारियों के चंगुल में है। तभी तो भारत में कई छापामारी में सरकारी एजेंसियों को ट्रंक का ट्रंक मिलता है ये 2000 का गुलाबी नोट। जब मोदी जी के घोषणा पर्व पूर्व में 1000 और 500 का नोट अचानक बंद कर दिया गया तो 2000 का नोट बाजार में आया। उस समय बड़ी बड़ी मीडिया हाउस दिन रात टेलीविजन पर दिखाया करती थी और सत्ताधारी दल के नेता भी बोलते नहीं थकते थे कि मोदी जी ने मार दिया है मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने ढूंढ लिया है आतंकवाद का समाधान, मोदी जी ने ढूंढ लिया है जाली नोटों को रोकने का तरीका। अब नहीं रह पाएगी किसी भ्रष्टाचारियों या कालाबाजारियों के पास यह 2000 का नोट, क्योंकि इस 2000 के नोट में लगा हुआ है चिप। इसको कोई भी किसी प्रकार छुपा नहीं सकता। किसी ने कहा कि जमीन के गड्ढे में भी अगर यह नोट रखा गया हो तो उस नोट का चिप सिग्नल भेजेगा। तो किसी ने कहा कि इसको तहखाना या दीवार में भी नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि इसमें लगा है चिप और वह चिप भेजेगा सिग्नल और खुफिया एजेंसी को लगेगा पता और खुफिया एजेंसी पकड़ लेगी उस काला धन के नोट को। अब मैं यह पूछना चाहता हूं उन बड़े बड़े मीडिया हाउस से जो दिन रात टेलीविजन पर दिखाया करती थी कि इस 2000 के नोट में चिप लगा है और कहा करती थी कि इससे नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जाली नोटों का प्रचलन इत्यादि पे रोक लगेगा। तो कहाँ गया वो चिप? तो बाजार और सरकार के पास से चलन में क्यों गायब हो गई है गुलाबी 2000 की नोट? क्यों भारतीय रिजर्व बैंक इस गुलाबी नोट को वापस लेने की कर ली है तैयारी? क्या रुक गया भ्रष्टाचार? क्या रुक गया आतंकवाद? क्या रुक गया काला धन? क्या रुक गया जाली नोटों का प्रचलन? 500 और 1000 का नोटबंदी में अगर वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था तो क्यों करना पड़ा पुनः 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला? यह सवाल केवल बड़ी बड़ी मीडिया हाउस से नहीं, सत्ताधारी दल के उन नेताओं से भी है जिन्होंने पूर्व के नोटबंदी को कहा था कि यह है मोदी का मास्टर स्ट्रोक। तो आप लोग जान लीजिए कि पूर्व में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का जो कारण मीडिया हाउस और सत्ताधारी दल के नेताओं ने बताया था, उसमें किसी पर भी नहीं लगाया जा सका लगाम। ना ही रुका भ्रष्टाचार और ना ही रुका आतंकवाद। काला धन तो रुका ही नहीं, नहीं रुक पाया नक्सलवाद और नहीं रुका जाली नोटों का प्रचलन। ये जितनी समस्याएं हैं सभी समस्याएं दुगुनी हो गई, क्योंकि 1000 के नोट को बंद करके इसके दुगुने वैल्यू के 2000 के नोट को बाजार में लाया गया, इसीलिए समस्याएं भी हो गई दुगुनी। अब सवाल
यह उठता है कि तो फिर क्यों किया गया नोटबंदी? नोटबंदी से उत्पन्न जनता के समस्याओं के लिए कौन है जिम्मेदार? नोटबंदी से कितनों का शादी रुका, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? 2000 के नोट को छापने में जो खर्च व्यर्थ में गया, कौन है इसके जिम्मेदार? बोला बोला ये चौकीदार के बा एकर जिम्मेदार। अंत में हम ये कहें, ए चौकीदार साहब, ये सबके रउए बानी जिम्मेदार। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस समस्या के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, अपना विचार जरूर बताइएगा। इस नोट वापसी से जुड़े आरबीआई का बैंकों को क्या है निर्देश, और जनता से आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके क्या किया है अपील, यह भी हम दिखाएंगे। ऐसे खबरों को देखने के लिए अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय जनता, जय हिंद, जय बिहार।